ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तगणों को महाशिवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य सच में अपना कल्याण चाहते हैं तो यह दुर्लभ महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है और 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है वह सब फल एकमात्र शिवरात्रि का केवल 1 दिन व्रत उपवास तथा कथा का श्रवण करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सुबह से उपवास तो करता है किंतु कथा का श्रवण नहीं करता, उसका वह उपवास व्यर्थ यानी निष्फल हो जाता है। इस पृथ्वी पर जितने भी चल और अचल शिवलिंग है, उन सब में महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं। शिवरात्रि व्रत पूजा भक्तों को उन्नति की ओर ले जाता है। वहीं लिंग पुराण में कहा गया है कि समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य लाभ आपको मिलता है और बड़ी बड़ी तिथियों में दान करने से मिलता है, वह सब पुण्य महाशिवरात्रि व्रत करने से करोड़ों गुना अधिक होकर मिलता है। आज ही के दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था तथा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इसी रात्रि को भगवान शिव का पूजन किया था, इसीलिए इसे शिवरात्रि कहा जाता है। और वहीं स्कंद पुराण के अनुसार कि शिवरात्रि व्रत करने वाला अकेला स्वर्ग नहीं जाता, वह अपने पूरे खानदान को तार देता है और उसको यम के दूत स्पर्श भी नहीं करते। जो शिवरात्रि का व्रत उपवास पूजा और कथा का श्रवण करता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों वाजपेय यज्ञ, करोड़ों गायों का दान करने के बराबर पुण्य फल पाता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि की रात में जागरण करते हुए भगवान शिव का पूजन करते हैं वह समस्त पापों से विशेष रूप से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। तो आइए महाशिवरात्रि के इस दुर्लभ संयोग में हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मन में श्री गणेश भगवान, श्री हरि विष्णु और शिव पार्वती का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे श्री सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी और आशुतोष भगवान शिव की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। अब हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी ने भगवान विष्णु से कही थी। यह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। प्राचीन काल में गुरु द्रुह नामक एक भील निषाद था जो शिकार करने का काम किया करता था। वह शिकारी महाक्रूर एवं बलवान था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। वह शिकार के साथ साथ घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का भी काम करता था। किसी समय दैव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस दुष्ट दुरात्मा को क्या पता था, वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता, पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वनचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह शिकारी धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृग आदि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा कि हाय, आज मुझे कुछ भी शिकार न मिला। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे कुछ न कुछ शिकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, ओहो, पानी पीने के लिए यहाँ कोई न कोई जीव जंतु अवश्य आएगा, तब उसे मारकर अपने घर ले जाऊंगा। प्रेम पूर्वक अपने मन में ऐसा विचार करके वह भील किसी एक बिल्व वृक्ष पर जल लेकर जा बैठा और प्रतीक्षा करने लगा कि देखें कब कोई जंतु पानी पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं बिल्व वृक्ष के डाल पर छिप कर बैठ गया। उसी रात के प्रथम प्रहर में
वहाँ एक मृगी आ पहुंची। भगवान विष्णु जी नारद से कहते हैं, हे नारद, उसे आता देख वह व्याध बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इसी बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे को आ गिरे, जहाँ उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा दैव योग से स्वयं ही संपन्न हो गई। अर्थात उस पापी शिकारी द्वारा शिवलिंग की पूजा अर्चना बिल्व पत्र और जल से हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरनी भय से चकित हो गई और व्याध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई। उससे पूछने लगी, हे व्याध, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? तब हिरनी की बात सुनकर व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसीलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याध को देखकर मृगी सोचने लगी कि हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर वह मृगी वहां उस व्याध से कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त होता है तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि हे वनचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मेरे बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंपकर अवश्य ही आ जाऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो, मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी, तुम तनिक भी संदेह मत करो। श्री सूत जी अब कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने इस प्रकार कहा, हे व्याध, सुनो, अधिक क्या कहूँ। यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊं तो मुझे वही दोष लगे जो कृतघ्न तथा हरि विमुख जन को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया, तब उस व्याध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा, अब तुम जाओ। व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्याध का प्रथम पहर बिना अन्न, जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील पहले की तरह धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर उसके तरफ छोड़ना चाहा। ऐसा करते समय फिर से उसके पात्र से जल की धारा तथा कुछ बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः संयोगवश यह दूसरे पहर की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वह मृगी उस व्याध से बोली, हे वनचर, यह तुम क्या कर रहे हो? व्याध ने उसे कहा कि वह उसका शिकार करना चाहता है। उसे सुनकर वह दूसरी मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मैं अपने पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी। यह सही जानो, मुझे अब जाने दो। यह सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक कहा, हे व्याध, सुनो, मैं वचन देती हूँ, यदि न आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, उससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता है वही मुझे लगे यदि मैं पुनः लौटकर न आऊं। जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, हिरणी की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा, तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न हुई और अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा बिना सोए व्यतीत हो गया।
इसी बीच उस व्याघ्र की दृष्टि पानी पीने के लिए आए हुए एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हृष्ट पुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट से उसे मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही दैवयोग से पुनः कुछ जल एवं बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय पहर की पूजा संपन्न हो गई। वह भूत भगवान शिव जी की अद्वितीय कृपा का पात्र हुआ। वहां पर सरसराहट का शब्द सुनकर हिरण बोला, अरे व्याघ्र, यह तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्याघ्र ने कहा, अपने परिवार के पालन के लिए तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, व्याघ्र की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, अहो, मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरे का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याध, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंप कर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह न करो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व भी जो हिरनी आई थी वे सभी तुम्हारे ही समान कहकर अभी तक नहीं लौटी। उनकी तरह तुम भी कहकर चले जाओगे और नहीं आओगे। तुम झूठ बोल रहे हो। वे सब कहकर गईं लेकिन वापस नहीं आई। तो हे मृग, भला तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे। तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे वनचर सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याध, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिके हैं, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चित ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द न निकले या सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार न करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभक्ष भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे लगे। हे निषाद, जो शिव जी का पूजन नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुण्य लगाए ही अनाहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे, यदि मैं जाकर पुनः न लौटूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उससे कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग वहां पानी पिया और चल दिया। मृग ने जाकर व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वहीं धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चलने को तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थीं, जिसमें से जो सबसे बड़ी थी उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाएं, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने का शपथ ग्रहण किया था, इस कारण मुझे ही पहले जाना चाहिए। आप यहीं रुकिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी मृगी बोली, प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः ही वहां जा रही हूँ, आप यहीं रहें। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए। तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे सभी मृग और मृगी, हिरण और हिरणी अपने बच्चों को धैर्य देकर सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए, जहां वह निषाद अर्थात शिकारी था। उसके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों को देखते हुए उछलते कूदते वहां तक आ पहुँचे। उन हिरणों के झुंडों को देखकर शिकारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया, त्यों ही पूर्व की भांति कुछ जल और बिल्वपत्र उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे प्रहर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार उस व्याध के सभी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृगियों तथा उस मृग ने साथ ही कहा, हे व्याधवर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें।
सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याध सोचने लगा कि अहो, यह मृग धन्य हैं जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर का त्याग करके भी परोपकार का पारायण कर रहे हैं। अत्यंत दुख की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने जीवन को पाला पोसा। यही नहीं बल्कि अनेकों पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, जन्म भर किए गए अपने दुष्कर्मों का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान से परिपूर्ण होने पर उस शिकारी ने अपना बाण और धनुष उतारते हुए यह कहा, हे श्रेष्ठ मृगगणों, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, व्याध के ऐसा कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याध को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, ए प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव जी के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा गया, ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे उनके चरणों पर गिर गया। तब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गुह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे निषादराज, सुनो, आज से तुम श्रृंगेश्वरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चित ही आएंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे और मेरी सेवा से आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवृंद, इस बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए, अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठकर वे सभी मृग उसी समय पूर्व शाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद जी से कहने लगे, हे मुनि, वहाँ अम्बुद पर्वत पर शिव जी व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। हे मुनिवर नारद, उसी दिन से वह निषाद भी अनेक दिव्य भोगों को भोग करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानवश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया और मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो फिर अन्य भक्तों की क्या कहना, वे तो तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसीलिए हे मुनियों, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी हैं, सर्वोत्तम व्रत भी है। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उसमें से भी इस महाशिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराणों का निश्चित वर्णन है। इसीलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य महाशिवरात्रि व्रत सदा साधक को भक्ति मुक्ति देने वाला है। श्री सूत जी अंत में कहने लगे, हे ऋषिगणों, यह कल्याणप्रद महाशिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रतराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती का श्रवण करें। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे।
मैना मातु की हवे दुलारी, बाघ अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहै तह केसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाऊ, लवनी मेष महामारी गिराऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञाता सुपुरारी। धानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रह धारी, कीन्ही परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु रखऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चित्त न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीजय कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए
अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, यक्ष माला वन माला मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शिष राशि। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादि संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहारक करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी की चालीसा और आरती यहीं पर संपूर्ण हुई। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा।